Today we teach you about the empty set, null set, void set, and finite set, infinite set, and equal set, and singleton set, etc. We now empty set. empty सेट को और भी नाम से जानते हैं, नल सेट एंड वाइड सेट। जैसे इसके नाम से ही लग रहा है कि empty मतलब खाली, इसमें कुछ भी ना हो, empty सेट। वैसे डेफिनेशन क्या है इसकी? अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड empty सेट। मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो वो empty सेट होता है। इट इज denoted by phi। एक सिंबल है phi, और इसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं, और empty bracket। दिस इज ए ग्रीक लेटर phi, phi, phi। ये ग्रीक लेटर है phi। इसे ये किसका डोनेशन है? नल सेट का, जिसे empty सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट भी बोलते हैं। अब empty सेट, नल सेट, ये सब होते क्या है, कैसे हम जानेंगे कि कैसे? डोनेशन तो पता है, कैसे जानेंगे क्या होता है? बस इतना सा जानिए कि जितने भी इम्पॉसिबल इवेंट हो, स्टेटमेंट हो, वो सारे के सारे empty सेट होते हैं। जैसे सेट A इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 4, comma x belong to odd number। एक स्टेटमेंट है कि x ऐसा है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4, जहां पे x ऑड नंबर से बिलोंग करता है। क्या आपको पता है कि किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर 4 हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। सो इट a इक्वल टू 5। जैसे और भी दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे b इक्वल टू x सच दैट x इज नेचुरल नंबर where x less than 5, comma x greater than 7। क्या ऐसा कोई इवेंट हो सकता है कि b कैसा होना चाहिए? x such that x नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर हो और वो 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा। ऐसा कोई नंबर 5 से छोटा हो 7 से बड़ा, it is impossible। so it is a empty set। other example, जैसे बहुत सारे हैं। empty set में बस इतना जानना है कि जो भी impossible इवेंट आ जाए वो सारे के सारे empty set होते हैं। बस empty set के बारे में इतना ही जानना है। जैसे अदर कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज such that x such that x square equal to 9, where x belong to even number। अब आप हमें बताएं, क्या है कोई भी ऐसा इवन नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो जाए? 9 हो जाए? ऐसा कोई पॉसिबल है? नो, इट इज empty सेट। नेक्स्ट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब देखिए, फाइनाइट का मतलब ही हम लोग जानते हैं कि एक निश्चित होना चाहिए। तो फाइनाइट सेट को हिंदी में जान लेते हैं कि ऐसा कोई सेट जिसमें एलिमेंट्स क्या हो, एक निश्चित हो, या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 10 एलिमेंट हो, 100 एलिमेंट हो, लेकिन वो फाइनाइट होना चाहिए, तो उसे फाइनाइट सेट बोलते हैं।
जैसे a set is said to be finite set if it is consist the finite number of element. For example, a equal to 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 10, ये फाइनाइट सेट है क्योंकि 1 से लेकर कहां तक है, ये 10 तक है. जैसे b set b equal to x such that x belong to vowels of alphabet vowel. तो अल्फाबेट में आप जानते ही हैं कि वो कितने हैं, निश्चित है, इसलिए क्या है, फाइनाइट सेट है. कोई अदर एग्जांपल देख लेते हैं. such that x belong to natural number, comma x is greater than or equal to 1 and less than or equal to 100. ये भी तो निश्चित है कि 1 से लेकर 100 तक लेना, ये फाइनाइट सेट है. नेक्स्ट आते हैं इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट से ही पता चल रहा है कि फाइनाइट अगर निश्चित है तो इनफाइनाइट अनिश्चित है, जिसमें एलिमेंट्स को काउंट ना किया जा सके, वो इनफाइनाइट सेट होते हैं. वैसे अ सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट इफ इट्स कंसिस्ट द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल, a equal to x such that x belong to n. ये एक इनफाइनाइट सेट है. x एक ऐसा x है जो n से बिलोंग करते हैं, और n क्या है, नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट. b x such that x belong to prime number. ये भी क्या है, इनफाइनाइट. कोई और एग्जांपल लेते हैं. सी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट. यहाँ 3 डॉटेड मतलब होता है इनफाइनाइट. शो ऑन. सेम ऐसे ही जैसे आप इनफाइनाइट और फाइनाइट में डिफरेंस क्या होता है. फाइनाइट में तो क्या होते हैं, निश्चित नंबर होते हैं. इनफाइनाइट में अनिश्चित नंबर होते हैं. ओके. नेक्स्ट, इक्वल सेट. अब इक्वल सेट के बारे में आते हैं तो इक्वल पहले से जानते हैं, हिंदी में इक्वल का मतलब बराबर होता है. कोई भी दो सेट जो इक्वल हो. टू सेट A and B are said to be equal if they have exactly the same element. मतलब सेम एलिमेंट्स होने चाहिए. It is denoted by A equal B. ठीक है. जैसे एग्जांपल में देखते हैं. If A equal to 1 2 3 4 and B equal to 4 3 2 1, then A equal to B. यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं, 4 3 2 1 इसके एलिमेंट्स हैं. आप ये ध्यान दें कि नंबर एलिमेंट्स 1 2 3 है, इसके क्या है, जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस माने नहीं रखता है. सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर, उससे कोई मतलब नहीं. एलिमेंट्स एक एक एलिमेंट्स काउंट किए जाएंगे, वो सारे के सारे क्या है. अदर एग्जांपल देख लेते हैं. सेट A equal to 1 2 3 and set B equal to 1 2 1 3 2 3. Here A equal to B. यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं. इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3. यार रिपीटेशन हो रहा है, 1 and 2 का रिपीटेशन, 1 2 3 का रिपीटेशन होना. रिपीटेशन जो है वो सेट के नेचर को चेंज नहीं करता. उसमें रिपीटेशन कितना भी हो, उसे एक ही एलिमेंट्स ले आता है. जैसे इसको राइट कर सकते हैं हम लोग
V equal to 1 2, so A equal to B. Next singleton set. Singleton set. A set is said to be singleton set if it has only one elements. It is denoted by, कोई भी सेट हो, एक सिंगल सेट हो, उसको एलिमेंट्स उसका एक ही एलिमेंट्स हो, वो क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट. फॉर एग्जांपल सेट A इक्वल टू 5, या ऐसे भी कर सकते हैं B इक्वल टू, ये सारे सिंगलटन सेट हैं. कुछ बच्चे इसको बोलते हैं कि ये नल सेट है. ये नल सेट नहीं है. नल सेट के नल सेट ये है या नल सेट ये है. बट अगर 5 को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो कौन सा सेट हो जाएगा? सिंगलटन सेट. ओके. अक्सर बच्चे को कंफ्यूज हो जाती है. अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है कि नल सेट और सिंगलटन सेट में क्या डिफरेंस होता है. सिंगलटन सेट में कोई ना कोई एक एलिमेंट्स होगा, चाहे वो 5 हो चाहे 0 ही हो, बट वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा. इसमें ये एम्प्टी ब्रैकेट रहेगा और 5 रहेगा. ठीक है, ये हो गया आपका सिंगलटन सेट. स्टूडेंट, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें. थैंक यू.